देवताओं के लिए होती है। जैसे समझो अभी जो नए नए देवता मोहन बाबा हैं और ऐसे कई है ना, नीले घोड़े वाले कौन कौन है, तो उनके ऐसे होते हैं विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। वही बात आई ना, फिर वही विधि पूर्वक हम नहीं आए ना। हाँ भाई किसी के मंदिर में तो 12 महीने भीड़ है जी, और किसी में हफ्ते की है, किसी में 6 महीने की है, किसी में साल में का एक बार है। तो सब नंबरवारी तो है सारी। बिल्कुल, इसलिए बाबा तो मैं उस नज़र से देखना चाह रहा हूँ कि तुम मेरे वो वाले बच्चे हो, तो कितनी विधि पूर्वक कितनी औरों की नहीं होती। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। जब होलीएस्ट है हाईएस्ट है तो रिचेस्ट तो अपने आप ही बन जाए। रिचेस्ट मतलब मालदार। आज गरीब कौन है पता है? गरीब कौन है? जिसके पास माइंड नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है, वो गरीब है। स्थूल में बहुत पैसा है लेकिन दिमाग नहीं है, वो मालदार नहीं है। कुछ भी नहीं उस व्यक्ति के पास बाहरी रूप से, लेकिन दिमाग है उसके पास, सब कुछ हासिल कर लेता है। कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। टाइम तो लगता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मंजिल पा लेता है। और हम कौन हैं? दिमाग वाले या बिना दिमाग वाले? अपने समझदार बना दिया। किसके बच्चे हैं आखिर? ज्ञान सागर के बच्चे हैं। कोई भी काम करने से पहले लोग हमारे बाप को याद करते हैं, उससे हर काम की जानकारी, हे प्रभु ये काम कैसे होगा, ये प्रभु काम करा। हमारे बाप से संपर्क करती है सारी दुनिया, और मैं उसकी बच्ची, तो मेरे पास दिमाग नहीं होगा क्या? तो मैं क्यों घबरा? तो घबराने वाली बात नहीं है ना। भक्ति मार्ग में भक्त भी समझते हैं, मानते हैं, बड़ा विश्वास रखते हैं कि भगवान के भक्त हैं, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, और हम तो उसके बच्चे हैं। फिर तो हम क्यों ना विश्वास रखेंगे? हम तो लड़के भी ले लेंगे उससे। बाप है, बच्चे का हक है लड़ने का। क्यों नहीं हुआ टाइम पे बाबा ये काम? लौकिक में नहीं लगा, अधिकार रखता बच्चा, लेकिन कब होगा अधिकार? जब उसका अधिकार अपने में मैं लागू करूँ। उसकी सुनेंगे, हमारी सुनेंगे, तभी तो अधिकार से लड़ सकते हैं ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा, दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, मतलब ये दुनिया में नंबर 1 अमीर है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प, वो तो दुनिया में नंबर 1, आज की दुनिया में नंबर 1 मालदार आदमी, अमीर आदमी है, और हम पूरे कल्प के अंदर नंबर 1 है। वो आज का वर्तमान देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे वो देश अमीर है, सेकंड नंबर पे वो हमारा भारत देश में शायद 5-6 पे तो चला गया, तीसरे पे आने वाला है ना। पहले तो बहुत पीछे हो गया था। तो वो तो इसके आज की वर्तमान की बात करते हैं, और यहाँ तो बाबा 5000 वर्ष का चक्र पूरा उसकी बात कर रहे हैं। सारा कल्प रिचेस्ट हो, अपने खजाने स्मृति में आते हैं। पूछ रहे बाबा, याद आते हैं? याद नहीं आते तो याद करो। बाबा बहुत बार कहते हैं ना, बच्चे चित्रों के सामने बैठे, अष्ट शक्तियों का चित्र देखो, कितनी एक एक शक्ति की गहराई में पहुँच के देखो। 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा एक शक्ति के ऊपर अगर आप बोलने लगोगे। पूरा चित्र तो बहुत बड़ी बात है, वो जो गहराई में है ना, एक एक गुण उठा के देखो बाबा की, वो सारे बाबा कहते तुम्हारे हैं, लेकिन होंगे कब? अब ये चीज यहाँ रखी है, रोहतास भाई ने कहा दीदी ये आपके लिए है, अब मेरे लिए कब होगी? वो जो मैं से यूज करूंगी, नहीं तो रखी है। तो बाबा ने कहा ये गुण तुम्हारे लिए है, यूज करो इन्हें, नहीं तो बाबा के पास तो रखे हैं। कुछ चीज ऐसी होती है जो जबरदस्ती हम नहीं थोप सकते, स्वीकार करनी पड़ती है। अब मेरा पेट भरा हुआ है सच्चा,
या पेट भी नहीं भरा लेकिन उस चीज को खाने का मन नहीं है, तो आप मुझे जबरदस्ती खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। तो ये चीजें भी स्वयं को ग्रहण करनी पड़ती है। बाबा के गुण सर्वशक्तियाँ त्याग करना, तो इसलिए कहा बाबा ने, बच्चे याद करो, अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो, गिनती कर सकते हो? सच पूछो तो गिनती भी नहीं है हमारे पास। तो स्वयं मानव की गिनती कर सकते हैं?